राम कथा की पहली चौपाई गुरु वंदना की चौपाई है। गुरु के चरणों की धूल को प्रणाम किया। और बहुत बढ़िया बात ध्यान देकर सुनेगा, गुरु को प्रणाम नहीं किया है, बंदो गुरु पद। गुरु पद, पद माने क्या होता है? एक तो पद माने होता है पांव, चरण, लेकिन यहां चरणों की बात नहीं है। बंदो गुरु पद, पद माने जैसे मुख्यमंत्री का पद होता है, जैसे मंत्री का पद होता है, जैसे इंद्र का पद होता है, जैसे ब्रह्मा का पद होता है, ऐसे गुरु एक व्यक्ति का नाम नहीं लगेगा। गुरु संज्ञावाचक शब्द नहीं है कि कोई फलाना व्यक्ति, किसी आदमी का नाम गुरु नहीं होता। गुरु एक पद, गुरु एक पद है। ध्यान देना, गुरु तो शायद डगमग हो सकते हैं, कहीं 11 लाख चक पा जाए तो शायद कहीं डगमग हो जाए ना। गुरु शायद डगमग हो सकता है, लेकिन गुरु पद कभी डगमग नहीं होता है। गुरु का पद कभी चलायमान नहीं होता है। बहुत ही गरु पद है, गरु। गुरु माने गरु, गरु समझते हैं? गरु, गुरु पद नहीं, गरु पद। तो 10-20 लाख भी पा जाए तब भी डगमग न हो, तो गोली भी मार दे तब भी डगमग न हो, जो उसका नाम गुरु होता है। तो गुरु को नहीं, बंदो गुरु पद को प्रणाम किया जाए। गुरु पद, बंदो गुरु पद, गुरु पद। पदुम परागा, बंदो गुरु पद, पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरु के चरणों की धूल से अपने नेत्रों को पावन करके वो स्वामी जी कहते हैं कि ही करि विमल विवेक विलोचन। गुरु के चरणों की रज से नेत्रों को पावन करके अब मैं वर्णव रामचरित, राम कथा कहने चल रहा हूं। लेकिन राम कथा भी कह नहीं पाएगा स्वामी जी। वादा तो किया कि गुरु की वंदना हो गई, अब गुरु के चरणों की धूल लेके नेत्र पावन कर लिए, अब मैं राम कथा कहूंगा, लेकिन कह नहीं पाएगा। शुरू किए सबकी वंदना पहले, A to Z पूरे संसार को प्रणाम किया पहले। अब उसमें पूरा प्रसंग पढ़िए, विस्तार का बहुत समय नहीं होता है। जब राम कथा पूरी कहनी होती है ना, तो विस्तार नहीं कर सकता लोग। सबको प्रणाम, प्रेत पितर गंधर्व बंधव किन्नर रजनिचर, पूरे संसार को प्रणाम किया, सबको प्रणाम किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भाई बहनों कि जब इंसान की आंखें पवित्र हो जाती है ना, तो फिर उसको लगता है पूरा संसार ये वंदनीय है, पूरा संसार प्रणम्य है, फिर किसी में दोष नहीं दिखता है। एक बार आंखों के पवित्र होने की देर है, पूरा संसार पर श्री राम में सब जग, श्री राम में सब जग दिखाई पड़ता है। और एक बात बिल्कुल नोट कीजिए भाई बहनों अपने दिमाग में, जब तक आपको संसार में कमी दिखाई पड़ रही है, संसार के किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में कोई दोष दिखाई पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी आपकी आंखें निर्दोष नहीं हुई, अभी आपकी आंखें पवित्र नहीं हुई। क्योंकि दोष बाहर कहीं कुछ है ही नहीं, दोष सब इधर होता है। एक बड़ी प्यारी शेर है गालिब की लिखी हुई। गालिब कहता है, जिंदगी भर गालिब में यही भूल करता रहा। बहुत प्यारी शेर, ध्यान देकर सुनेगा। जिंदगी भर गालिब मैं यही भूल करता रहा, और धूल चेहरे पर थी मैं आईना साफ करता रहा। गंदगी यहां लगी है, हम पोछा वहां मार रहे हैं। ये गंदा है, ये गंदा है, ये गंदा है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। सब अच्छे हैं, सब श्री राम में सब संसार है पूरा। हमारे यहाँ दोष है, इसमें दृष्टिकोण में दोष है, निगाह में दोष है, इसलिए दोष दिखाई पड़ रहा है समाज में। एक बार किसी गुरु के चरणों की धूल लगाओ, और उस धूल का अंजन लगाओ अपनी आंखों में, एक बार आंखें विमल कर लो, विमल विवेक विलोचन, तो आपको यही संसार जो दोष भरा दिखाई पड़ रहा है, यही संसार दिखाई पड़ेगा। श्री राम मय सब जग जानी, श्री राम मय सब जग जानी। करहु प्रणाम जोग जोग पानी, करहु प्रणाम जोग जोग पानी। सादर शिव नाई अब
प्रणाम करके मैं राम कथा कहने चल रहा हूं। अच्छा, शिव आए हो रहे, तमाम देवता और भी हैं, लेकिन गोस्वामी जी शंकर जी का नाम लिखे स्पेशली कि सादर शिव नाय। बड़े बड़े महात्मा, देवता, ऋषि, मुनि, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, बड़े बड़े विद्वान सब वहां पहुंचते हैं। बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, बड़ी बड़ी चर्चाएं होती हैं, बड़े बड़े सत्संग होते हैं। जाके देखो, बड़ा मजा आता है। एक बार कभी जाना जीवन में, लगता है पूरा छोटा मोटा विश्व बस गया है, छोटा मोटा वर्ल्ड है। ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, इंग्लैंडियन सब तो मिलेंगे आपको।